नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। हमारे साथ आप देख रहे हैं फ्रेम में जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं। नमस्कार। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बीते वर्ष 2024 में जौनपुर में क्या कुछ रहा, जौनपुर ने क्या कुछ खोया, जौनपुर ने क्या कुछ पाया, चाहे राजनीतिक हो, चाहे फिर क्राइम की बात हो, चाहे फिर अन्य खेल जगत की बात हो। तो सब पे हम चर्चाएं करेंगे हसनैन कमर दीपू जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और कई साल का इनका अनुभव भी है। तो इनसे हम चर्चा करेंगे और लगातार आप हमारे और इनके चर्चा को जो है हमारे चैनल पे देखते भी आए हैं। और 2025 में क्या कुछ जौनपुर के लिए खास हो सकता है, जौनपुर वासियों के लिए क्या कुछ हो सकता है, जौनपुर को क्या उपलब्धियां मिल सकती हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हसनैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी, और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें बात करें, अगर क्राइम की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस या जौनपुर पुलिस को लेकर के बात करें, जिस तरह से यहाँ की पुलिश एक्शन मोड में नजर आई, लगातार जो है धड़ाधड़ जो है एनकाउंटर पे एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर होते रहे। कहीं कोई गो तस्कर, कहीं आशुतोष पत्रकार जो थे उनके तरह का एनकाउंटर हो जाता है। तो पुलिस की कार्यशैली कैसे देखते हैं, यहाँ की क्राइम की ग्राफ कैसे देखते हैं 2024 में? देखिए, यहाँ पे तकरीबन 22 महीना 20 दिन डॉक्टर अजय पाल शर्मा पुलिस अधीक्षक का कार्य उन्होंने देखा। वो हमेशा एग्रेसिव मूड में रहते थे। उनका एक ही आदेश था कि अगर कोई अपराधी मिले तो उसको उसके उसी के तरीके से समझाना है। यही वजह थी कि उन्होंने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर किए और 4 या 5 यहाँ जो बड़े अपराधी थे उनकी जो है तो इनकाउंटर में मौत भी हुई और तमाम सवाल भी उठे। और आप देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जब हम लोग को उस वक्त लगा, जब अनुराग यादव, एक होनहार खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी जिसका कैरियर बहुत बड़ा था और मेडल जीत के ला रहा था, जिस तरीके से उसकी नृशंस हत्या हुई, सबको, पूरे समाज को झंझोड़ दिया। हम लोग मतलब सोच नहीं सकते थे कि कुछ जमीन के टुकड़े के लिए इस तरीके से उस बच्चे की जान ली गई। तो हमने एक खिलाड़ी को खोया। हम लोग बहुत शर्मसार हैं इसके लिए। उसकी वजह ये कि क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था के साथ साथ जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो इतनी लचर, इतनी खराब है कि आदमी तारीख पे तारीख लेता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। लेकिन जब उसकी हत्या हुई तो उसके दरवाजे पर उसके आंसू, उसके परिवार के आंसू को पोंछने के लिए तमाम प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया, मंत्री जी भी पहुंच गए, पूर्व सांसद जी भी पहुंच गए, तमाम। लेकिन वो खिलाड़ी तो वापस नहीं आएगा। वो एक सिस्टम की भेंट चढ़ गया, हमारा एक होनहार खिलाड़ी। इसका हम लोग को दुख है, लेकिन उसको न्याय तभी मिलेगा जब जिसके लिए उसकी जान गई, सब लोग जानते हैं कि क्यों उसकी जान गई। अगर उसको न्याय नहीं मिला तो ऐसे सिस्टम, ऐसी चीज पे हम लोग बहुत शर्मसार हैं। प्रशासन को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उसको, उसके परिवार वालों को त्वरित न्याय मिले। ये सही है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 1 लाख रुपया अपने पास से देने दिया। उसके बाद 5 लाख रुपया गिरीश चंद्र यादव जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो अपना अनुरोध करके अपने वहां पे, क्योंकि वो खेल मंत्री भी हैं, उन्होंने दिया। तो पैसा तो है, पैसा तो देखिए परिवार के थोड़ा बहुत काम आएगा, लेकिन जो न्याय है वो अभी तक नहीं मिला। उसपे आप लोग लगे हैं और आप लोगों की ही देन है कि उस परिवार की निगाहें आप लोग पर टिकी है। कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर मीडिया ना होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से, अभी हमने देखा कि जिलाधिकारी महोदय वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, न्याय मिलेगा सिस्टम, लेकिन यही बुलडोजर उस वक्त चल जाता था। हाँ, हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन है, लेकिन न्यायपालिका के पास, उनके पास सारे तमाम ऑर्डर्स हैं, तमाम देख सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है। तो एक होनहार खिलाड़ी को हम लोगों ने खोया, इसका दर्द हम लोग को हमेशा रहेगा। बिल्कुल। अनुराग यादव की जो हत्या हुई वो तो जौनपुर के लिए मान लीजिए कि एक रत्न जो है वो चला गया भविष्य का। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अजय पाल शर्मा जो कि यहाँ पे रहे, उनका कार्यकाल किस तरह, उन्होंने आपने बताया कि जिस अपराधी को जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाते थे। लेकिन यहाँ अगर अनुराग के केस में देखा जाए तो एक अपराधी को घर से पकड़ते हैं, जो लालता है मुख्य आरोपी, उसको घर से पकड़ते हैं, और फिर रमेश जो है वो लखनऊ भाग जाता है, वहां जाकर सरेंडर कर देता है। इस मामले में अपराधी को उस भाषा में समझाने वाली, मतलब एक तरह से कहा जाए, जो कि इस घटना में कार्रवाई जो होनी चाहिए तो नजीर पेश करने वाली होनी चाहिए थी। एक नजीर प्रस्तुत हो कि भविष्य में कोई इस तरह का कोई लालता ना पैदा हो, कोई रमेश ना पैदा हो, कोई अनुराग इस तरह से जो है भेंट न चढ़े, किसी अनुराग की हत्या ना हो इस तरह से निर्मम। लेकिन कोई नजीर नहीं पेश हुई, जबकि इतना बड़ा कांड हो गया। तालिबानी, एक तरह से कहा जाए तालिबानी जो यहाँ फरमान दे रहे, जिस तरह से गला काट करके सर धड़ से अलग कर देना,
और इतना इतना बड़ा कांड मुझे नहीं लगता कि आपने अपने कैरियर में इतनी बड़ी हत्या ऐसी आपने आपका 22 साल का अनुभव है पत्रकारिता का, आपने ऐसा नहीं देखा होगा कभी। तो इसमें कोई नजीर पेश करने वाली कार्रवाई नहीं हुई, 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक निवर्तमान अजय पाल शर्मा जाने जाते थे, वो उनको जो करना चाहिए तो उतना वो नहीं कर पाए। क्या वजह थी वही जानते हैं, क्या कानूनी बाधाएं थी, क्या परेशानी थी, और जिस तरीके से क्राइम को उन लोगों ने अंजाम दिया, एक तरीके से पूरा साजिश के तहत सारे परिवार के लोग, उसमें एक सब इंस्पेक्टर था, वो भी, हालांकि उसको जेल भेजा गया तमाम, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा एक नज़ीर पेश करना चाहिए, वो चीज़ अभी नहीं हो पाई। कार्रवाई हुई, सख्त हुई, लेकिन जो एक मैसेज होता है प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो मैसेज दिया है तमाम अपराधियों को शुरू से, एक मैसेज एकदम क्लियर है, या तो अपराध करना छोड़ दो या फिर प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो तुमको अपनी भाषा में पुलिस अपनी भाषा में समझाएगी। और यहाँ पे आपने देखा कि 100 से ज्यादा अगर इनकाउंटर प्रदेश में अगर हुए हैं तो जौनपुर में सबसे ज्यादा हुए हैं। तो वो पता नहीं क्यों, क्या वजह थी कि वो चीज यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिली। हम ये नहीं कहते कि इनकाउंटर किसी का होना चाहिए, इनकाउंटर हो जाता है, इनकाउंटर की परिभाषा ही अब बदल दिया लोग अब कहते हैं कि इनकाउंटर कर दो, उसको ये भी नहीं पता इनकाउंटर होता क्या है। इनकाउंटर का मतलब होता है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ने का प्रयास करे, अगर वो फायर कर रहा है अपराधी, तो उसके अपने बचाव के लिए पुलिस कर दी। लेकिन अब एक फैशन बन चुका है कि हर आदमी कहता है इनका इनकाउंटर कर दो। तो भाई कानून है, संविधान है, नियम है, तमाम कोर्ट्स है, वो निगाह रखती हुए मानव अधिकार है, तमाम चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस अपने काम से पूरे देश में अलग पहचान बनाई, वो सब जानते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें हमने देखा कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से आज जो है वो परिवार जो है परेशान है, न्याय की आस में बैठा है। और वो सिर्फ मीडिया ही एक है, क्योंकि मीडिया ही, आप लोग जब जागरूक करते हैं तभी अधिकारी भी आगे आते हैं, तभी राजनेता, मंत्री, शासन प्रशासन आगे आता है। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस परिवार को न्याय मिलेगा। और एक और आपको बता दें कि एक और घटना हुई थी तो पूरे देश में सुर्खियां, देश ही नहीं विदेशों में भी, उसमें आपने देखा होगा कि निकिता सिंघानिया का जो मामला था, वो भी पूरे देश की मीडिया में थी। जिस तरीके से एक व्यक्ति ने इसी सिस्टम, अतुल सुभाष ने एक सिस्टम के तहत, एक जो सिस्टम था वो उस सिस्टम के खिलाफ उसने अपनी जान दी। आया उसने जो अपना बाकायदा बयान दिया, एक वीडियो वायरल, वीडियो जारी और किया, वीडियो जारी किस तरीके से उसने, हाँ, तो पूरे सिस्टम पे जो सवाल, तो 2 घटनाएं जौनपुर की, अनुराग यादव और अतुल सुभाष, ये 2024 की 2 बड़ी घटनाओं ने हम लोगों को पूरा झंझोर कर गया। और एक और आपको बता दें, एक वहां पे शाहगंज में आशुतोष पत्रकार थे, उनकी भी हत्या की गई थी, और उसमें भी जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई वो देखने को नहीं मिली जो नजीर पेश किया जा सकता था, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल मामला था, तमाम चर्चाएं उस पर हुई। तो ये 3 घटनाएं जो हैं जौनपुर में 2024 की अब तक की सबसे बड़ी घटनाएं थी, अगर देखा जाए क्राइम के हिसाब से। तो बहरहाल अपनी जगह, क्योंकि अतुल सुभाष सुसाइड यहाँ नहीं किया था, बेंगलोर में किया, लेकिन न्याय यहाँ पे जो जिस तरीके से मुकदमे चल रहे थे, तमाम वो जो उसके ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे, तो पूरे समाज को जरूर गया। अब हम लोग को सोचने पे विवश कर दिया है कि भाई कैसे समाज चलेगा, कैसे लोग हैं। तो इस पे अब 2025 हम तुम आएंगे कि भाई ऐसा कोई कांड ना हो जिससे कि जौनपुर पूरे विश्व में शर्मसार हो। बिल्कुल। तो इसमें ये कैसे देखते हैं आप, जिस तरह से अनुराग की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनुराग यादव की हत्या हो जाती है, अभी तक कोई नजीर नहीं प्रस्तुत हुई। हालांकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह जाते हैं, वो उन्होंने 1 लाख का चेक दिया। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी जो है, जो राज्य मंत्री है गिरीश चंद्र यादव, वो जाके 5 लाख रुपए चेक देते। लेकिन इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो कहते हैं कि यादव उनके कोर वोटर हैं, पीडीए के साथ हैं, इसमें उनकी चुप्पी कुछ समझ नहीं आती। यही मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, फर्जी एनकाउंटर लगातार जो है मामले को तूल पकड़ाए रहते हैं। यहाँ तक कि ठीक है, फर्जी था कि सही था वो जांच के बाद हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से उनके लोग जाते हैं, प्रतिनिधिमंडल जाता है, परिवार समिति, यहाँ तक कि खुद बुला करके जो मंगेश के परिजनों को जो आर्थिक सहायता देते हैं, लेकिन अनुराग के परिवार से दूरी क्यों? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मंगेश यादव का जो इनकाउंटर था उसमें पुलिस के ऊपर सवाल था। तो उस पुलिस पे जब अटैक करती है समाजवादी पार्टी या उसके मुखिया अखिलेश यादव, तो समाजवादी पार्टी का अटैक करने का मतलब होता है कि योगी आदित्यनाथ जी पर अटैक करना, सरकार पर अटैक करना, क्योंकि पुलिस उनकी है। तो पुलिस पे आरोप लगा था, इसलिए उन्होंने फौरन जो है इसको कैच किया और आकर के तमाम प्रतिनिधिमंडल को आए और लोग उसमें जो है राजनीति जम के किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी भी एकदम अपनी जगह अटल थे।
उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जो जांच हो रही है होने दीजिए, जो होना है दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उस पर एक बात ही नहीं किया। लेकिन आप अनुराग यादव की अगर बात की तो एक होनहार खिलाड़ी था, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, वो धीरे धीरे मेडल जीत रहा था, आने वाले समय में देश का नाम रोशन करता, हमारे जिले का नाम रोशन होता। लेकिन क्योंकि पटीदारों के जरिए ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो उसमें जो समाजवादी पार्टी ने अपना नफा नुकसान देखा, देखने के बाद उसकी चुप्पी, क्योंकि आप देखिए वहां के जो विधायक हैं वो कौन है, आप देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जो है गठबंधन के, हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नहीं वो हमारे नहीं समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुद उन पर सवाल उठाया। उन्होंने भी कोई ऐसी बड़ी पहल नहीं की जिससे कि उसके उस परिवार के आंसू पूछे होते, जबकि उनका गांव था। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद हैं प्रिया सरोज, अभी वो पहली बार वो चुनाव जीती, बहुत कम उम्र उनकी है, राजनीतिक अनुभव भी उतना नहीं है। उनको भी चाहिए था कि कम से कम इतना तो हो सकता था कि अखिलेश यादव से उस परिवार को मिलवा जाता सर, बिल्कुल। इतना भी उन लोगों के अगर नहीं है तो आप सोचिए कहाँ जा रही राजनीति। उनका तो ये कर्तव्य बनता था कि चलिए ठीक है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन उनको भी उस परिवार से मिलवाना चाहिए था अखिलेश यादव से, और पूरी घटना को अवगत कराते। अगर अखिलेश यादव इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते तो आज कहानी एकदम अलग होती, क्योंकि ये जेन्युइन चीज थी। लेकिन वही आपने कहा कि अपना नफा नुकसान समाजवादी पार्टी, हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वो छोटे मोटे एक आध दो लोगों को छोड़ दिया जाए, जिला अध्यक्ष और तमाम ऐसे लोग, तो और बड़े जो यहाँ एक कब फौज रहती है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता इस वक्त कौन है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी है। और यही नहीं, हम तो केंद्र में बात करते हैं कि केंद्र में भी अखिलेश यादव जी जो लोकसभा में सीट लेके पहुंचे हैं, तो कांग्रेस के पास सबसे बड़ा विपक्ष है उनके पास। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अनुराग यादव को की घटना को उतना तवज्जो नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं बताता है कि समाजवादी पार्टी हर तरीके से अपने वोट बैंक को नफा नुकसान देखकर ही काम करती है, और यही अगर रवैया रहा तो आने वाले 2027 के चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वो भी एक यादव परिवार है। आप देखते हैं कि यादव परिवार अगर है तो आपको आना चाहिए था, उसकी पूछना चाहिए था क्या है। दोनों परिवार, अगर जो आरोपी वो भी है, लेकिन इस मसले को कैसे हल किया जा सकता था, कितना दबाव प्रशासन बनाया जा सकता था, कितना सरकार पे, अगर वो करते तो उनको और ज्यादा बेनिफिट्स मिलता, लेकिन वो नहीं मिला। आपने देखा, इसीलिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा नहीं इसको मैं न्याय दिलाऊंगा। उनकी पहल के बाद आप देखिए गिरीश चंद्र यादव जी ने भी, जो क्योंकि खेल मंत्री हैं, उन्होंने भी 5 लाख की सहायता दिलाई और कहा कि नहीं इसको न्याय, हाँ इस परिवार को दिलाएंगे। तो सकारात्मक सोच के साथ जब कोई आगे बढ़ता है तो अच्छा फल मिलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसमें एकदम नहीं के बराबर कोई काम किया, ये एक दुर्भाग्य है। जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अनुराग के मामले में साथ नहीं दिया, कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण है और सवालिया निशान लगने लगे हैं। अगर ये हमारा वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी देखें तो मैं कहना चाहूंगा उनसे कि आप जरूर उस पीड़ित परिवार से मिलिए, क्योंकि अगर आप नहीं मिलेंगे तो निश्चित तौर पे एक गलत संदेश जाएगा और आने वाले चुनाव में शायद आपको इसका खामियाजा जो है वो उठाना पड़ेगा।